श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पंच स्वरूप की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा। चाहे रोके ये जमाना तुमको आना होगा, चाहे रोके ये जमाना तुमको आना होगा। मेरे महबूब तुम्हें वादा निभाना होगा। रोशनी तू है मेरी, हर खुशी तू है मेरी, रोशनी तू है मेरी, हर खुशी तू है मेरी। तेरे बिन कैसे जीऊं, जिंदगी तू है मेरी, तेरे बिन कैसे जीऊं, जिंदगी तू है मेरी। तू अगर मेरी मोहब्बत की पाक लैला है, तू अगर मेरी मोहब्बत की पाक लैला है, जलवे हुस्न चितवन में दिखाना होगा, जलवे हुस्न तुमको चितवन में दिखाना होगा। मेरे महबूब तुम्हें वादा निभाना होगा, मेरे महबूब मुझको वादा ये निभाना होगा। चाहे रोके ये जमाना मुझको आना होगा, मेरे महबूब मुझे अब ये वादा निभाना होगा। एक अपनी है डगर, एक मंजिल की निशान, एक अपनी है डगर, एक मंजिल की है निशान। आ गई हूँ मैं सनम छोड़ के सारा जहां, आ गई हूँ मैं सनम छोड़ के सारा जहां। प्यार का दिया अब इस युग में जलाना होगा, प्यार का दिया अब इस युग में जलाना होगा। फिर मोहब्बत के चिरागों को जलाना होगा। मेरे महबूब मुझको वादा ये निभाना होगा, मेरे महबूब मुझको वादा ये निभाना होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सखी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत प्यारा भजन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय। प्रणाम श्री सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। तो चलते सुंदर साहब जी बीतक साहिब की ओर। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो मथुरा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो बनारस आते हैं तो वहां पर उतर जाते हैं। तो कैसे अंदर में एक मन का और एक बुद्धि का द्वंद छिड़ा हुआ, तो उसको महाराज जी कह रहे हैं कि मैं वहां से उतर कर कहाँ गया, बनारस में चला गया। और विद्यालय के गेट पर जाते ही आत्मा अंदर से बोल, आखिर ये देखे सुंदर साथ जी कौन बोल रहा है, कौन रोक रहा है? धनी, जो अपने रूह को माया में जाने से रोकते है ना। और कैसे अंदर वो आत्मा की पुकार होती है ना, वो धनी का ही हुक्म होता है सुंदर साथ जी।
क्योंकि हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जान के करो कुछ। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी कि मैं एक दिन गया, लेकिन अंतरात्मा वहां दरवाजे पे जाते रोक देती, कहती कि क्या रखा है इस पढ़ाई में। अब अगले दिन फिर मन प्रबल होता है तो मन फिर खींच कर ले गया। तो अगले दिन फिर महाराज जी कह रहे हैं वापिस, लेकिन जब दरवाजा आया उन्हीं विचारों ने घेरा, क्या रखा है इस पढ़ाई में, जीवन बिगड़ जाए तेरा। आत्मा फिर पुकार, दरवाजे पर जाते ही जहां पर देखते हैं कि माया के गेट में एंट्री है ये, तो वहीं महाराज जी को रोक देते हैं। तो तुरंत अंतरात्मा बोलती है कि क्या रखा है इस पढ़ाई, है ना, इस पढ़ाई में तू क्या हासिल कर लेगा, आधा जीवन यानी 20 वर्ष तो तेरे बीत गए। अब तुझे जो करना है, तुझे परमात्मा की खोज करनी है, ना कि तुझे संसार की लौकिक पढ़ाई। ये देखिए सुंदर सा जी महाराज जी हमें क्या शिक्षा दे। और जिसकी दृष्टि में संसार होता है वो कहता है अरे कहाँ तुम सत्संग की बातें करते रहते हो, है ना, झरमर भाई जी कहाँ तुम ये वीडियो बना बना कर डालते हो, इससे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए करो ना, उनको एबीसीडी सिखाओ, एबीसीडी सुनाते सुनाते तो 40 वर्ष की आयु हो गई, है ना। तो अब तो ये समय है सुंदर साथ जी, अगर शास्त्रों में विधान बनाया गया है कि 25 साल तक तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी विद्या अध्ययन करना है, तो वो तो कर लेना जितनी करनी थी। अब ये थोड़ी कहते कि पूरी जीवन इसी लौकिक विद्या में ही लगाते रहो, ये मूर्खता हो। क्योंकि शास्त्रों में विधान किया गया अगर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, लौकिक पढ़ाई भी जरूरी है शरीर के लिए, तो 25 वर्ष तक करो, 50 वर्ष के बाद अपनी गृहस्थी, उसके बाद तो संसार को छोड़ते रहो, अपने गृहस्थ संन्यास आश्रम में आओ, वानप्रस्थ आश्रम में आओ। फिर भी ये थोड़े कि तुम्हारी मौत के दरवाजे पर खड़े हो और फिर भी बाहर की पढ़ाई में जा रहे हो। नहीं। तो यहाँ तो महाराज जी देखे कह रहे हैं कि 20 वर्ष तो तेरे गुजर गए, अब तू कहाँ इस खाई में गिरने जा रहा, तेरा जीवन बिगड़ जाए। और बिगड़ता है सुंदर। बाहर की दृष्टि से तो हम सोचते हैं अरे मैंने इतनी डिग्री कर ली, मैंने पीएचडी कर ली, है ना, मैं प्रोफेसर हो गया, मेरी सैलरी इतनी है। विचार करिए जब मेरे इस तन से ये चेतना निकल जाएगी तो क्या करूंगी मैं इन डिग्रियों, सब रद्दी की टोकरी में जाएंगी। जिनके लिए हम दिन रात जाग जाग कर दिन रात एक कर दी, इतनी मेहनत करी, तुम्हारे शरीर के छूटते ही कहाँ जाएंगी, मैं सब रद्दी की टोकरी में जाएंगी। और जो कमाने के लिए आए थे यहाँ मानव जीवन में, उससे हम वंचित रह गए। तो जीवन बिगड़ा है नहीं बिगड़ा, बहुत गहरी बात कह रहे हैं महाराज। अपने आप को माध्यम बनाकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाहर वाले तो कहेंगे रे तुम्हें पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी थी, तुमने तो अपना जीवन बिगाड़ लिया, तुम्हें तो ये करना था। लेकिन उन्हें नहीं पता, गलती नहीं उनकी भी, क्योंकि उनकी दृष्टि में संसारी सब कुछ है। लेकिन जो ब्रह्म आत्मा है उसकी दृष्टि में ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मेरे परमात्मा कौन है, कहाँ से मैं आई हूँ, तो मेला है। तो मेले में रहना थोड़ी ना, अपने घर भी तो जाना है। तो कोई कुछ भी कहता रहे, धनी ने जब हाथ पकड़ा है तो हमें तो वो असली विद्या पढ़ा रही है, जो जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी हमेशा काम है। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरा जीवन बिगड़ जाएगा अंदर से आत्मा। वापिस लौटा फिर थक करके, अंतर रह रह चिल्लाया, कौन रोकता है ये अंदर, हमको समझ नहीं आया। अभी महाराज जी को पहचान नहीं है ना राज जी कि आखिर वो कौन सी शक्ति है, कौन है जो मुझे दरवाजे पर आते रहो। तो ब्रह्म आत्माओं की डोरी किसके हाथ बनी हुई है, धनी के हाथ। देखो सुंदर साहब जी महसूस करो। हालांकि यहाँ हर कोई व्यक्ति आजाद है अपना कार्य करने, जिसकी जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन ब्रह्म आत्मा अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म आत्मा अपने धनी के हुक्म से बंधी होती है। धनी को जो करवाना होता है वो करती है। धनी को जिस तन से जो कार्य करवाना होता है वो उसी मोड़ पर उनको लेकर जाता है। लेकिन बाहर का जो जीव होता है, बाहर के संबंधों से देखकर, बाहर के समाज को देखकर एक बार जरूर खींचता है, एक बार तो जरूर सबके दिल में आता है अरे मैं भी, मेरी भी अच्छी सी नौकरी हो, मैं भी ये डिग्री ले लूं। लेकिन जब धनी का हुक्म होगा ना, वो तुम्हें जाते जाते भी दरवाजे से बाहर ही रोक लाए, है ना। पता है तुम्हें तो कैसे बिहार के लिए जाग गए दोनों, लेकिन फिर वापस धनी ने खींच दिया। ये बहुत संघर्ष हुआ सुंदर सा।
है ना, अपना प्रैक्टिकल महाराज। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है। जब महाराज जी को देख पता ना, अभी तक हमारी दर्पण है, हम अपना मुखड़ा देखते हैं इससे। तो ये धनी की मेहर होती है, और अब शुक्राना बजाय अच्छा हुआ माया के चंगुल में नहीं फंसे। ये तो कच्ची कच्ची डोरियां थी, कट गई। लेकिन अगर पक्की डोरी बन जाती तो एक तो घर की ही, और एक सरकार भी पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ की कहाँ उतार देती है, कितना काम लेती है, 1 मिनट की भी फुर्सत ना होती। अच्छा है अपना रूखी सूखी खाए क्या ठंडा पानी, देख पराई चूपड़ी मत लग जाए जी। अरे धनी मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए, हमारे पास तो वो खजाना है जो मृत्यु के बाद भी यानी हमेशा हमेशा साथ रहेगा, और अपने धनी को पाल इस भव सागर में। अब ये जानबूझकर नौकरी कर रहे हैं, और दूसरी योनि मिलेगी तो उसमें दूसरों की नौकरी करेंगे। कुत्ता बनेंगे तो भी नौकरी करेंगे, बैल बने तो भी नौकरी करें। किसमें नौकरी नहीं करनी पड़ती, इंसान हर एक को बंधन में रखे। और जब इस जीवन में निकल सकते हैं, इसमें ये देखो जानबूझकर फंसना चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे नौकरी हो, किसी के भी बंधन हो। इसमें मनुष्य इतना पागल है कि जानबूझकर बनना चाहता है, और योनियों में तो बंधा हुआ ही है। इसमें से जब छूटने का मौका आता है तो जानबूझकर बंधना चाहता है। तो ये उल्टी चाल ही तो है। लेकिन राज्य महाराज जी अपने ब्रह्मात्माओं को ये उल्टी चाल पर नहीं चलना। तभी तो आता है ना बीतक में कि ब्रह्मात्मा क्या है कि सुन्नत जमात की पुकार परमात्मा स्वीकार नहीं करते। कौन सी पुकार नहीं करते, कि जो तुम्हारे मन में तुम्हारे फंसाने वाली इच्छा होती है, कि मन की जो इच्छा होती है जो तुम्हें फंसाना चाहती है, वो इच्छाएं पूरी नहीं करते थे। कैसे, अगर बच्चा एक अपनी माँ से कहे कि मुझे तो जहर पीना है, तो क्या माँ दे देगी? नहीं देगी, कितना भी रोए कितना भी बिलखे, उसको मारेगी पीटेगी लेकिन पीने नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि ये जहर पीने से क्या हो। ऐसे हमारे धनी है सुदर्शन, हमारे मन की बहुत प्रबल इच्छाएं होती है, ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं। लेकिन अगर नहीं हो रहा ना, तो बाद में पता चलता है धनी के कितनी मेरे कितना लाड। और अगर जब काम बन जाते तो हम खुश होते, अरे मेरे धनी की तो इतनी मेहर हो गई मेरे तो। लेकिन बाद में पता लगता है ना, जब एक जाहिरा एक बातूनी मेहर, बातूनी मेहर जब होती है, जब पता लगता है जाहिरा मेहर तो मेरे लिए जहर है, ये तो मुझे हक से दूर करती है। तो ये अंदर की बातूनी मेहर से दृष्टि थी, तो तब शुक्राना होता है सुनिश्चित। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि मुझे नहीं पता मुझे कौन रोक रहा है, कि मेरे अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ है। अंदर थी खींचातानी सी मलयुद्ध जैसे कोई, विदा समय पति से पत्नी जो सिसक सिसक कर हो रोई। कह रहे अंदर में मेरे इतनी खींचातानी हो रही है, एक मन इधर को खींच रहा है और आत्मा इधर को खींच रही है। आत्मा के अंदर बल कौन किसका, धनी का। और मलयुद्ध जैसे कोई, जैसे कुश्ती होती है ना, तो ऐसे मेरे अंदर में द्वंद छिड़ रहा है। तो भला जहाँ कोई द्वंद हो तो वहां शांति होगी। घर में भी देखो लड़ाई बढ़ जाए तो शांति होती है। और अंदर का युद्ध तो घर बाहर वाले से भी बड़ा है। क्योंकि बाहर में अगर युद्ध हो जाए तो उस स्थान से तुम हट के दूसरी जगह चले जाओ तो थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन जो अंदर में ही द्वंद छिड़ा हुआ, तो उससे बचकर कहाँ जाएंगे। वो तो दिन का चैन और रातों की नींद आराम कर देते। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं मैं रात रात भर नहीं सो पाई। अंदर में ऐसे युद्ध छिड़ रहा है, जैसे कोई मल युद्ध दो के बीच में जैसे युद्ध छिड़ रहा हो, कुश्ती हो रही है। वो अपनी तरफ को खींच रहा है, वो अपनी तरफ को खींच रहा है ना। और इस समय से हम कह रहे हैं कि विदा समय पति से पत्नी जो सिसक सिसक कर हो रही, ऐसे अंदर में आत्मा रो रही है कि जैसे अपने पति से पत्नी बिछुड़ रही। क्यों उदाहरण दिया है, क्योंकि अगर आत्मा माया के चक्कर में फंस गई तो अपने धनी से दूर हो जाएगी ना। तो आत्मा बिलख रही है, लेकिन जीव खींच कर ले जा रहा कि चल कर पढ़ाई। और आत्मा वो विरह करे कि मुझे तो अपने दूल्हा के पास जाना, अपने परमात्मा की खोज करनी है, अपने अंतरंग में शांति करनी है। और मन इधर को खींच रहा है, तो क्या वो आत्मा का अंदर विरह नहीं है? क्योंकि ये बिछुड़ना माया बीच में। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, देखो एक दो दिन की बात नहीं है, 8 रोज तक विद्यालय के द्वार पर आया लौटा, पर अंदर की हट ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। कितने दिन हो गए सुंदर साथ जी? 8 दिन। अब देखिए 8 दिन अंदर, बाहर की लड़ाई का तो
एक दिन भी कितना लंबा लगता है। 8 दिन तक अंदर में ये द्वंद छिड़ा हुआ है। आत्मा अपने आठों उन गुणों को लेकर, आत्मा अपने आठों सागरों की तरफ को जाना चाह रही है, लेकिन ये माया अपने गुणों में खींचना चाह रही है। तो इसलिए कह रहे कि 8 दिन तक रोज मैं विद्यालय के द्वार पर आता और वापस लौट जाता, लेकिन अंदर की जो हट थी ना, जो आत्मा का बल था, वो धनी का जो हुक्म था, उसने विद्या पढ़ने नहीं दी। दरवाजे तक जाते, अंदर नहीं एंट्री। जहां दरवाजे से अंदर जाते तो तुरंत अंदर से आत्मा भूल उठती, क्या करने जा रहा है, क्या यही करने के लिए घर से निकला था, ये पढ़ाई करने के लिए अपनी बीवी पत्नी को, अपने बच्ची को छोड़ कर आया है। बहुत अंदर में बहुत सवाल। सुंदर साहब जी, इन अनुभवों को सारों को लिखा नहीं जा सकता, खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। मान लीजिए मेरे अंदर मन में कोई द्वंद चल रहा है, तो क्या मैं सारे शब्दों को उनको लिपिबद्ध कर सकती हूँ? नहीं। ये सारे अनुभव बता सकती हूँ? नहीं। महाराज जी अपने मुख से बातों को बता रहे, लेकिन अंदर का जो अनुभव है, अंदर कितने विचार उठे होंगे। कह रहे महाराज जी पर्वत के पर्वत विचार उठ रहे हैं, तो क्या उनको सबको लिपिबद्ध किया जा सकता है? नहीं। 8 दिन तक कितने असमंजस में, रोज आते फिर वापस चले जाते, फिर रात भर नींद ना आती, फिर आते, फिर वहां आते, फिर रोकते। तो अंदर में महाराज जी कह रहे कि मुझे कौन रोक रहा है, कौन शक्ति है जो रोक। अब यहाँ पर जब कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ पर 9वें दिन, 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आकर खड़ा, 8 दिन तक तो ये पूरा हफ्ता बीत गया, आना जाना आना जाना आना जाना। अब 9वें दिन कह रहे हैं उसी तरह से अंतर में यह संघर्षण आरंभ हुआ। 8 दिन तो बीत गए, लेकिन जैसे 9वां दिन हुआ, तो 9वें दिन में फिर वही अंतर द्वंद खड़ा हो गया। चल, दिन निकला, चल जल्दी कर पढ़ाई, चल विद्यालय की ओर, फिर खींच के ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर, मैं तमाशील सी गति में खड़ा हुआ नतमस्तक सा, अनायास एक बोल सुना कानों ने मेरे, क्यों बेटा। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर, मैं तो एक तमाशबीन बना, जैसे कठपुतली होती है, ऐसे बन गया, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है। मैं तो तमाशबीन बना, यानी मेरा तमाशा बने, असमंजस में फंस गया। मन इधर को कहता है तो आत्मा उधर को कह रही है। तो कैसे कह रहे कि मैं आता जाता एक तमाशा बन गया, और फिर आखिर में आकर जब दरवाजे पर आया, फिर ये प्रश्न उठा, तो मैं तो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये सुनना चाहिए। अब 9वें दिन जब 5 ज्ञानेंद्रिया और 4 अंतःकरण, जब ये माया की तरफ को पूरे परबल लगते हैं, बार बार खींच कर ला रहे हैं आत्मा को, तो क्या धनी प्रकट होकर जवाब नहीं देंगे? जब अंदर में भी प्रश्न है कि कौन आखिर मुझे रोक, ये इंद्रिया मुझे बाह्य को खींच रही है और अंदर आत्मा मेरे अंदर को खींच रही है। तो अब धनी यहाँ पर प्रकट हो, तो कह रहे हैं कि अनायास एक बोल सुन। जब देखा ध्यान देने ने, अरे मेरी रूह, मेरी आत्मा जो ये कह रही थी माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इसने तो 9 दिन तक तमाशा कर दिया। धनी तो पल पल देख रही है ना, मेरी रूह यही है कि जो कह रही थी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, और आज आत्मा अपने आप बल में, मैं आत्मा को खींच रहा हूँ, लेकिन फिर जीव खींच कर ले जाता है दरवाजे तक। तो आखिर धनी तो बड़े मेहरबान है, प्रकट होकर बोल ही देते हैं। तो क्या बोले वे, कह रहे महाराज जी कि मुझे अनायास यानी अचानक ही मुझे एक बोल सुना। क्या बोल सुना? कानों में मेरे, क्यों बेटा चिंता तुर हो, निश्चल से क्यों खड़े हुए हो द्वारे। तुम बहुत घबराए हुए, बहुत चिंता में डूबे हुए इस दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? तो महाराज जी हिम्मत हारे। भाई 9 दिन की ये देखो, एक एक इंद्रियों ना कैसे बन रहा है, ये देखो। क्योंकि ये सब मन की सेना में है, फिर बुद्धि भी अगर मन को अनुमति दे देना, तो फिर ये ज्ञान इंद्रिय रुकने वाली नहीं। देखो आंखों ने देखा ना, विद्यालय वाराणसी है ना, तो मन चलायमान हो गया, आ गया विद्या पढ़ ले, बुद्धि ने कह दिया हाँ पढ़ ले, चित्त ने फोर्स दे दिया, उतर गया पूरा से। तो कानों ने भी सुना, आंखों ने भी देखा, मुख ने भी बोला, ये सारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण मिलकर आत्मा को खींच रही है माया। तो आत्मा
थक कर हार कर बैठ गई कि मैं तो असमंजस में हूँ, बार 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 मुझे खींच कर ला जा रहा है। तो धनी आकर बचा। तो कह रहे महाराज जी कि मुझे अनायास ही सो सुनाई दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने चिंतातुर क्यों हो, इतने घबराए हुए क्यों हो, इतने निराल क्यों हो रही? क्योंकि देखो, एक अंदर में द्वंद छिड़ा रहता है तो एक हिम्मत से हार जाती है, एक थकान। बाहर के कार्य से इतनी थकान नहीं होती जितने अंदर के द्वंद से थकान होती है। सब कुछ अंग अंग चूर चूर हो जाता है अंदर के द्वंद से। सामने वाला भी देखकर बता देगा किस चिंता में है तू। ऐसे महाराज जी जब यहाँ पर निहाल होकर खड़े हुए तो तुरंत पूछा, पहलवान जैसे निढाल सा होता कुश्ती हारे पर। कह रहे हैं कि तेरी तो हालत ऐसी हो रही है जैसे कोई पहलवान होता है, यानी उसके अंदर बल तो है लेकिन वो कुश्ती को हार गया। अभी बताया ना, मलयुद्ध कुश्ती हो रही है ना दो अंदर, एक आत्मा की एक जीव की, दो की कुश्ती हो रही है। तो आत्मा यहाँ पर हार रही है बार बार, माया से बार बार हार। 9 दिन तक खींच कर ले आई द्वारे तक, और अब 9वें दिन भी ये पूछ रही सोच रही है करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं होने तेरी को। आधी जीत अभी माया की है, आधी जीत आत्मा की। क्यों? क्योंकि डेरे से दरवाजे तक तो ले गई, ले आए खींच के, लेकिन माया के दरवाजे के अंदर आत्मा नहीं घुसने दी। और वो कब? जब धनी का हुक्म। अगर धनी का हुक्म ना तो माया तो खींच कर ले जाएगा माया आत्मा को। तो इस तरह से सुंदर सा ये आत्मा इस तरह से इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आती में एक चौपाई, अंधी गुण अंग इंद्रिया अंधे अंतस्करण, अंधे अंतस्करण ये सब मिल आत्म को ले घेर। ऐसी कुछ चौपाई मेरे को याद नहीं है, उसमें माफ करना सुंदर जी, लेकिन मैं हिंदी बताऊंगी कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अंतकरण है, ये सब अंधे हैं। और इन सब अंधों ने अपनी एक सेना बनाकर आत्मा को घेर, और घेर कर माया की तरफ को। तो ऐसी हालत यहाँ महाराज जी की। तो महाराज जी को कहा कि एक पहलवान जैसे कुश्ती हारने पर थक कर खड़ा हो जाता है, ऐसे तुम कौन सी कुश्ती लड़कर आए? अंदर की कुश्ती, है ना। तो कह रहे सुंदर सा जी, चौंक पड़ा यह सुनते ही मैं, देखा एक महात्मा है, दर्शन था तेजो में उनका, जचते पुण्य आत्मा है। तो महाराज जी कह रहे कि उनको देखते ही मैं चौंक पड़ा, क्योंकि पहले आवाज सुनाई, फिर देखा तो एक महात्मा जी सामने, और दर्शन उनका तेजो में था, उनकी अंग अंग से ऐसा नूरमयी तेज निकल रहा था, ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई ये पुण्य आत्मा। तो ये धनी ही तो है सुंदर सा जी, कोई और नहीं। धनी के ही जोश का फरिश्ता आकर यहाँ पर ये दर्शन देकर मार्गदर्शन करेंगे। पता लग गया मेरी आत्मा तो असमंजस में फंस गई, यहाँ तक तो जीत आ जाती है लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक तो माया खींच कर ले गई, तो मुझे ही रोकना। बोले तभी महात्मा जी, क्या बतलाऊं उलझन अपनी, व्यस्त 8 दिन से हूँ इसमें, सुलझाने को यह गुत्थी। अब जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई पहलवान कुश्ती हार जाता है और वो खड़ा होता है, तो अब महाराज जी उन्हें बता रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। अब जब पूछ रहे हैं तो दिल की बात वो तो सारे जानते हैं, लेकिन रूह से पूछ रहे हैं बता तो क्या हुआ। तो महाराज जी बताते हैं यहाँ पर कि क्या बताऊं महात्मा जी, मैं तो बड़ी उलझन में फंस गई। कौन सी उलझन है? मैं 8 दिन से इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हूं, लेकिन मैं सुलझा नहीं पा। कि मन कहता है कि विद्या पढ़ ले, लेकिन अंदर में पता नहीं मुझे कौन रोकता है। अंदर में ये कहता है क्या करेगा यहाँ की विद्या को पढ़कर। रोज मैं अपने डेरे पर जाता हूँ, डेरे से सुबह उठकर फिर यहाँ आता हूँ, दरवाजे तक आता हूँ, अंदर नहीं जा पाता, फिर रुक जाता हूँ, फिर अपने डेरे पर चला जाता हूँ। इस तरह से मैं 9 दिन हो गया, आज 9वां दिन है, मैं इस असमंजस में, इस उलझन में फंसा हुआ हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, सोच सोच कर कई दिन से ठिठक कर रह जाता हूँ, रोक रही जाने से अंदर
द्वंद्व युद्ध सा छिड़ा हुआ, वशीभूत हूँ अंदर सुन के, जैसे कि हूँ बंधा हुआ। विवश लौटना पड़ता यों से, समझ ना आती यह लीला। यह लीला मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं अंदर से, मुझे किसने बांध रखा। अगर मैं अपने बलबूते पर निर्णय करके वहां से चल गया अपने डेरे से कि भाई मुझे आज विद्यालय में जाना है, एंट्री करनी है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी शक्ति है जो मुझे रोकती, दरवाजे से अंदर नहीं जाती। इसमें उलझन में फंसा हूं। कह रहे हैं आप अगर समझा सकते हो, मुझ पर होगी बड़ी कृपया। अपने मुंह से ऐसे सुनकर महामुनि बोले मुझसे, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे। अब देखिए सुनो, वे ही महात्मा जी बता रहे हैं, जो धाम धनी ही स्वयं महात्मा के रूप में आ रहे हैं, तो बता रही हैं क्लियर। देखो आत्मा के अंदर से आवाज आ रही चीज को नोटिस करना यार। ये नहीं कि आत्मा आवाज नहीं दे रही, आत्मा ने पीछे सारा बता दिया कि काव काव करके पढ़िए, काव काव करके सिखाइए, सारी जिंदगी तेरी खराब हो जाए। आत्मा बोल रही है। आत्मा ने ये भी कहा कि तेरा जीवन खराब हो जाएगा। अब 9 दिन तक जो बात चल रही है, तो इसमें कोई आत्मा ने कितनी बात कही, कितने वे ज्ञानी पंडित पड़े हुए हैं, क्या हुआ उनका। असली सेवा तो किसमें है, प्रभु की सेवा में है। यहाँ की पढ़ाई का फल तो कड़वा है। तो आत्मा ने सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी बात नहीं मानी। धनी को साक्षात प्रकट होकर बताना पड़ रहा है। जो हम ये कहते हैं ना, सवाल उठाता है पीछे कि भाई धनी तो सब कुछ जानते हैं, है ना, फिर आत्मा से क्यों कहलवाते। इसी तरह से सुंदर साथ जी, जब हमें पता है, आत्मा को सब पता है, फिर भी धनी से सुनकर ही क्यों संतुष्टि होती। ये विधान है यहाँ। मान लीजिए मुझे किसी चीज का पता है कि मुझे इसका सोल्यूशन क्या करना है, लेकिन फिर भी हम दूसरे से एडवाइस क्यों लेते हैं, और दूसरा जो एडवाइस देते हैं तो उस पर हमें एकदम विश्वास हो जाता है। यानी आत्मा की वो आवाज है जिसको ये जीव सुनने नहीं। अगर जो प्रबल हो जाती है आत्मा, तो वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगती है, तो वही हो जाती है महान आत्मा। इस चीज पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अब महाराज जी के अंदर तो वो बोल रही है आत्मा, लेकिन साक्षात धनी को प्रकट होकर बताना पड़ रहा है। क्या बताया उन्होंने, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल होगा तुमको उससे, बताओ। अगर तुम सोच के बताओ, तुम अगर तुम इस विद्यालय में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, तो तुम इस विद्या से क्या करना चाहोगे। पहले पढ़ोगे फिर दूसरों को पढ़ाओगे, या नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, या ज्ञानी विद्वान बनना है, क्या लोगे बताओ, है ना। और क्या तुम्हें इससे हासिल होगा, आखिर में इसका फल क्या हुआ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, किस मकसद से तुम घर से निकले हो, ये सारे प्रश्न थे। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो, जगन्नाथ जी जा करके तुम जगतनाथ को अपनाओ। अब बता दें यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि अभी अपनी रूह को घुमाना है ना, अभी वो अंदर सामर्थ्य नहीं आया ना कि साक्षात अपना ही धनी कह दे कि ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कह दिया कि विद्या है केवल पार। इस चीज का ध्यान देना, ये महाराज जी में बता रहे हैं। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना। तो अगर हमें विद्या लेनी है, तो विद्या असली कौन सी है, पारलौकिक, जो इस जीव का उद्धार करती है, जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है, जो अंतरात्मा में शांति प्रकट कर देती है, अंतरात्मा में प्रेम प्रकट कर देती है, ये है पारलौकिक। और यहाँ की विद्या करके क्या होता, एक ईगो ही आता। जितनी डिग्री हो जाएगी, देखा, जितनी डिग्री ले लेंगे उतना ही क्या होगा, एक अंदर ईगो खड़ा हो जाएगा। फिर अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, अपने पद का अहंकार हो जाएगा। अच्छी पैकेज मिल जाएगी, अपने धन का हो जाएगा, इस धन को यूज करोगे, अच्छी बिल्डिंग बना लोगे। यानी एक पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा चढ़ता चला जाए, एक ईगो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से। लेकिन जब हम लोग की पढ़ाई करते हैं, तो ये सब देखते हैं कि ये तो सौपन है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी ईगो नहीं आता। और ये ईगो ही सबसे बड़ा खतरा होता है, डुबाने का कारण।
तो इसलिए महाराज जी कह रही हैं कि विद्या केवल पारलौकिक है, अगर तुम प्राप्त करना चाहो तो क्या कह दिया, जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगत को अपनाओ। जगन्नाथ जाओ तुम, जगन्नाथ जी जो हमारी 4 फूलियां हैं वहां पर जाओ और जाकर जगतनाथ को अपनाओ। तो अब सुंदर सा जी यहाँ पे जगतनाथ किसके लिए आए, ध्यान देना। जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगतनाथ को अपनाओ। तो अब यहाँ तो कहते हैं भाई जगन्नाथ में विष्णु भगवान जी। अब ये जगत के नाथ देखे तो किसकी तरफ संकेत किया, पूरे जगत के अधिपति कौन है। अगर मूल में देखे सुनो, इस जगत के अधिपति तो विष्णु है, क्योंकि विष्णु का स्वपन चल रहा है। लेकिन उसके भी अधिपति कौन है, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म के भी अधिपति कौन है, रात्रि। इनडायरेक्ट रूप से संकेत वही दे दिया, यानी जो सब जगत, सब पतियों के भी पति, सबके अधिक, सर्वेश। तो इसीलिए कह रहे जगतनाथ को अपना, उनको अपना। लेकिन अभी उनकी पहचान नहीं हो सकती, इसीलिए संकेत अभी यहीं पर ही घटित कर दिया कि तुम जगन्नाथ जाओ और वहां पर जगन्नाथ को अपना। दर्शन साक्षात होवे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे। जा बेटा झोली विद्या की, वे पूर्ण रूप से भर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि तुम वहां पर जाओ और उनके साक्षात दर्शन। अगर तुम्हें उनका साक्षात दर्शन हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे अंतर हृदय में वो विद्या स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम फिर बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो तुम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर में से अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तुम वहां पर जाओ और उनके दर्शन प्राप्त करो। हो गए अलख कह कर इतना, हम तकते रह गए कहाँ गए। दोहराते थे मन ही मन में, जो महापुरुष ने वचन कहे। वो कह रहे सुंदर साथ जी कि इतना कहकर वे महापुरुष तो अंतर्ध्यान हो गए और हम देखते ही रह गए कि आखिर वो गए तो गए, कहीं अता पता कोई नजर नहीं। ये तो मार्गदर्शक करने के लिए आए थे ना, क्योंकि असमंजस में जब फंसे हुए यार वो कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, तो कौन आ सकता है, मेरे धनी आ सकता। किसी और को परवाह नहीं है, मेरे धनी को ही परवाह। अब ये कई धनी आए तो जगन्नाथ जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अभी जीव की और कसनी है, अभी उस आत्मा को और खोज करनी है, अभी समय नहीं है गुरु में। नहीं तो ये देखो, देखिए देवचंद जी को जब दर्शन दिए थे तो उन्होंने बारात से क्यों मिलाए, बारात से मिलाकर काम करा के साथ बता पहचान भी तो करा सकते थे। नहीं, अभी समय नहीं। इसी तरह से दिखाई दिया कि तुम जगन्नाथ जाओ, वहां दर्शन प्राप्त करो तो तुम्हारे हृदय में विद्या खुद ही प्रकट हो जाए। तो इतना कहकर सुंदर साथ जी वे कह रहे कि वे अंतर ध्यान हो गए और मैं उनकी बातों पर विचार करने लगा कि वे महापुरुष क्या कहकर गए। आगे सुंदर साथ जी कैसे महाराज जी जगन्नाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं, उसका प्रसंग सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से कल सुन लेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ त्रुटियां हुई हो तो सुंदर साथ जी उसके लिए माफ करना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।